धमकाया है नील तेजस्विनी ने, पसीने पसीने हो गया है ऋतुराज और धक्के मारकर घर से बाहर निकालने की कोशिश की गई है सवी को। तो आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, जहां पर सवी जो है अपने पति के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने तौर पर, क्योंकि वो पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर उस केस पर काम नहीं कर रही है, तो पहुंच जाने वाली है ऋतुराज के पास। और वहां जाकर उनके घर पर एक पूजा रखी गई है नील के मन की शांति के लिए, और पंडित जी जो हैं वो आ चुके हैं। और तभी सभी अचानक से आ जाती है और सब लोगों से कहती है कि मुझे कुछ बात करनी है। तो सब भड़क पड़ते हैं कि आप बार बार मुंह उठाकर यहाँ क्यों आ जाती हो, और नील पहले से इतना ज़्यादा परेशान है और बार बार आके सभी कहती है मैं यहाँ पार्टी करने नहीं आती हूँ, मेरा काम है, वो काम करने आती हूँ। तो सब कहते हैं कि नील यहाँ पर नहीं है और आप उससे बात नहीं कर सकती, लेकिन सभी कहती है मुझे नील से कोई बात नहीं करनी, मुझे ऋतुराज से बात करनी है। ऋतुराज आ जाता है और वो जब सभी उससे 2-4 सवाल पूछती है तो वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। घर वाले भी यहाँ पर ऋतुराज का ही साथ देते हैं और सभी के साथ बदतमीजी करके उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और सभी भी यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं है, डरने वालों में से नहीं है। वो भी कड़क सवाल पूछते हुए सबको धमकाते हुए सबके सामने ही कह देती है कि मुझे जो क्राइम स्पॉट है वहाँ पर कुछ ऐसा सबूत मिला है जो कि तुमसे जुड़ा हुआ है, तो तुम ये मत सोचना कि मैं उसे इग्नोर कर दूंगी, मैं दोबारा आऊँगी तुमसे पूछताछ करने के लिए, और अगर तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करोगे तो तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला लूँगी मैं। इस तरीके से बोलती है और सब बहुत ज़्यादा बेइज्जती करते हैं घर वाले मिलकर सभी की। तो सभी वहाँ से चली जाती है और तुरंत ही जिस शॉप पर तेजस्विनी का फ़ोन ठीक करने के लिए दिया गया था वहाँ पर जाते हैं। वो फिर से बंद पड़ी है दुकान, तो वो कॉल करके भक्ति बुला लेती है जो ओनर है दुकान का उसको, उससे पूछती है कि क्या हुआ, 2-3 दिन से आपकी शॉप बंद क्यों है, हम कब तक वेट करते रहेंगे, इस केस से जुड़ा हुआ हमें आपके कुछ पूछताछ करनी है। तो वो बेचारा डर जाता है और कहता है कि मेरी बेटी की शादी थी, इस वजह से मैंने दुकान बंद रखी थी, तो बताइए क्या बात है। तो वो नाम लेते हैं कि इस तरीके से एक फ़ोन आया था, हमें उसके बारे में पता करना है। तो वो कह देते हैं कि वो फ़ोन तो ठीक हो चुका है और आप सबको देखने को मिलेगा कि सभी के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगने वाला है। तो घर पर जब नील होता है उसको पता चलता है कि उसके लिए पूजा वूजा रखी गई है, वो बहुत ज़्यादा भड़क पड़ता है और ऋतुराज को बिल्कुल मारने के लिए चढ़ जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसकी शांति के लिए पूजा रखी गई है, तो ऋतुराज को वो डराते हुए कहता है जब तेजस्विनी जिंदा थी जब तो तुझे 1 मिनट उसको चैन की सांस नहीं लेने दी, और आज तुझे उसकी शांति की और पूजा की चिंता लगी हुई है। और वो बिल्कुल मारने के लिए चढ़ जाता है। ऋतुराज डरता डरता पीछे हटता रहता है और तभी नील के बाबा उसे रोकते हैं कि बड़ा रुक जा, ऐसा मत कर। तो नील अपने बाबा से कहता है इसे समझा दीजिए, मेरे मामले में बोला ना करे और तेजस्विनी का नाम तो अपने मुंह से लिया ही ना करे। तो इस तरीके से है। और उसके बाद जो नील है वो तुरंत ही जब उसे पता चलता है कि सभी घर पर आई थी और इसी तरीके से बातें हुई हैं, तो वो पहुंच जाता है एसीपी के ऑफिस में और उसे जाकर सारे सबूत दिखाता है क्या क्या उसे मिले हैं। जो है वो भी चौंक जाते हैं कि इतने सारे सबूत नील ने इकट्ठा किए हैं। नील यहाँ पर बताता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरी सारी चीज़ें बहुत शार्प है, मैं किसी चीज़ को देखकर अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि ये किस चीज़ के हैं, और मैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पहले काम करता था। तो खैर वो कहता है कि खैर ये सब बातें तो अलग हैं, और वो सभी ठक्कर जो है वो बार बार हमारे घर पर आती इस तरीके से बोलती है। तो एसीपी कहते हैं कि मैंने तो उसे निकाल दिया था, फिर वो इस केस पर काम कैसे कर सकती है। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं नील के बड़े काकू और वो फिर कहते हैं कि अगर आपने उससे इस केस से निकाल दिया था तो वो बार बार हमारे घर पर क्यों आती हमें परेशान करने के लिए। बस इसी वजह से जो नितिन एसीपी हैं वो सभी को उसकी जॉब से या फिर उसको बर्खास्त कर देंगे, या फिर एक तरह से कहूँ तो सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि जब उसको इस केस से हटा दिया गया है तो बार बार वो इस केस से जुड़ी हुई चीज़ों को छानबीन कर रही है और उन लोगों से पूछताछ कर रही है। इसी से परेशान होकर एसीपी नितिन सभी ठक्कर को सस्पेंड कर देंगे और यहीं पर कहानी जो है वो नया मोड़ लेने वाली है। तो ये सीरियल आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।